आज हम बात करेंगे ज्योतिष और पर्यावरण की। समय बदल रहा है और हवा में प्रदूषण फैल रहा है और इतना प्रदूषण फैल रहा है कि लोगों को सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जब बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति व्यक्ति की प्राणवायु होती है, ये जीव कारक ग्रह है बृहस्पति। और प्राणवायु जो आदमी के भीतर और संसार में बाहर, ब्रह्मांड में बाहर जो विचरण हवा करती है, जिससे हवा से मैं सांस ले रहा हूं, उसी हवा से आप सांस ले रहे हैं, उसी हवा से दुनिया सांस ले रही है। तो इस प्राण वायु का कारक है बृहस्पति ग्रह। तो मित्रों, जब तुम्हारे आसपास प्रदूषण फैल रहा हो या तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि कुंडली में हमारा बृहस्पति खराब है। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, कमजोर इस स्थिति में, तो व्यक्ति को अस्थमा होगा और उसको प्रॉपर सांस पूरी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। मित्रों, यदि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है, तो हमें अपने जीवन में कम से कम 108 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। जिस व्यक्ति के संतान नहीं है, उसके लिए वृक्ष ही संतान है। तो वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का और उत्तम कार्य है। वृक्ष लगाते ही यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तो मित्रों, जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको अस्थमा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए 11 पीपल के वृक्ष लगाए, 11 ही केले के वृक्ष लगाए, तो उसका बृहस्पति सुधरता है। और प्रॉपर ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अस्थमा की दवाई ले, तो वो व्यक्ति के शरीर पे कारगर सिद्ध होती है। इसी तरीके से मित्रों, किसी व्यक्ति का कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, सरकारी कार्यों में अड़चने आएंगी। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार में ही अपना सर्वनाश करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अनार के वृक्ष लगाने चाहिए, बिल्व पत्र के वृक्ष लगाने चाहिए। अनार और बिल्व पत्र के वृक्ष व्यक्ति लगाए तो ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में और सरकारी क्षेत्रों में अच्छी इज्जत पाता है। इसी तरीके से मित्रों, यदि किसी का चंद्रमा खराब है, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होती है। ऐसे व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, उसका एक डिसीजन नहीं होता, वो बार बार डिसीजन बदलने के कारण उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा व्यक्ति
अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए इस पर्यावरण में क्या योगदान दे सकता है कि जो वातावरण शुद्ध रहे। ऐसे व्यक्ति को आम के वृक्ष लगाने चाहिए, पलाश के वृक्ष लगाने चाहिए, अमरूद के वृक्ष लगाने चाहिए, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति यदि फलदार वृक्ष लगाता है, आम के वृक्ष लगाता है, अमरूद के वृक्ष लगाता है, पलाश के वृक्ष लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में अच्छा प्रभाव मिलता है और ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी अनूठी बात है कि ज्योतिष और पर्यावरण का बड़ा गहरा संबंध है। इसी तरीके से यदि किसी का कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो ऐसे व्यक्ति में हौसला नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति महाआलसी होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को यदि करेगा तो बगैर हौसले से करेगा। जिस व्यक्ति में हौसला नहीं होता वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नीम के वृक्ष लगाने चाहिए, खैर के वृक्ष लगाने चाहिए, कत्थे के वृक्ष लगाने चाहिए। मित्रों, नीम का वृक्ष जो है वो हमारे खून को साफ करता है और हमारे शरीर में जो मंगल है वो खून का कारक है। तो जिस व्यक्ति का मंगल खराब है ऐसे व्यक्ति को ये वृक्ष लगाने चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति नीम का वृक्ष, खैर का वृक्ष, कत्थे का वृक्ष लगाता है तो ऐसे व्यक्ति का मंगल ठीक होता है और उसके हौसले की कमी को पूरा होने के लिए कुदरत उसका साथ देती है। तो मित्रों, इस तरीके से ज्योतिष और पर्यावरण का एक संगम मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से किसी का बुध खराब है तो व्यक्ति की वाणी खराब होगी, बुद्धि खराब होगी, व्यापार खराब होगा, डायलॉग डिलीवरी खराब होगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ऐसी स्थिति में वो हरे भरे वृक्ष लगाए, छोटे छोटे पौधे लगाए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ढाक के पेड़ लगाए, हरी भरी सब्जियां उगाए, हरे भरे पौधे लगाए और ऐसे पौधे लगाए जो लोगों के काम आ सके। गुलाब के पौधे, गेंदे के पौधे, गेंदे के पौधों की ईश्वर पे माला चढ़ती है, भगवान पे माला चढ़ती है, सभी देवी देवताओं पे माला चढ़ती है। गुलाब का पुष्प सभी देवी देवताओं पर चढ़ता है। तो मित्रों, जिसका बुध खराब है, अगर ऐसा व्यक्ति फूलों वाले पौधे लगाए और वो फूल भगवान पे चढ़ाए जाए, और चढ़ेंगे ही, वहां से लोग चढ़ाएंगे ही, तो जो व्यक्ति ईश्वर पे पुष्प चढ़ाता है उसका जीवन महकता है। और जीवन व्यक्ति का कब महकता है? जब व्यक्ति की वाणी में मिठास होती है, उसकी डायलॉग डिलीवरी में सम्मोहन होता है, तब जाके व्यक्ति का जीवन महकता है, तब जाके व्यक्ति का व्यापार चलता है, तब जाके व्यक्ति का सामाजिक स्तर उठता है। इसी तरीके से मित्रों, यदि किसी का शुक्र खराब है तो शुक्र में भी फूलों वाले पौधे अधिक लगाने चाहिए। गुलाब का है, गेंदे का है, मोगरे का है,
गूलर का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है। मित्रों, कटहल शुक्र होता है, आलू भी शुक्र होता है। तो मित्रों, यदि जिस व्यक्ति का शुक्र खराब है तो उसकी सारी सुविधाओं पे रुकावट आएगी, उसके वैभव पे रुकावट आएगी, उसके लिक्विड कैश पे जोड़ने में रुकावट आएगी, उसकी पत्नी की सेहत में खराबी आएगी। पत्नी भी शुक्र होती है। ऐसे व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सुविधाओं के अभाव में रहता है। तो मित्रों, जिसका शुक्र खराब है उसको ये वृक्ष लगाने चाहिए। अगर वो ये वृक्ष लगाता है तो उसको पत्नी सुख में, ऐश्वर्य में, सुविधाओं में, राहत मिलेगी और उसकी पत्नी की सेहत ठीक रहेगी। इसी तरीके से मित्रों, किसी का शनि खराब है तो उसमें मेहनत करने की क्षमता कम होगी। शनि हमारे कर्मों का मालिक है। ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा जिससे दुनिया हमसे नफरत करने लगे, पाप कर्म करेगा, छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करेगा, स्वार्थी होगा, महास्वार्थी, महानिकम्मा, कामचोर, संघर्ष से दूर भागे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। हमें वनस्पति से संबंधित रोग जैसे हार श्रृंगार का पौधा लगाना चाहिए, गिलोय लगानी चाहिए, गिलोय की बेल लगानी चाहिए। मित्रों, शमी का वृक्ष इतना कारगर वृक्ष होता है कि हम अपने जीवन में यदि 10-11 शनि के हर साल अपने जन्मदिन पे या किसी त्योहार पे या किसी पूर्णमासी पे या किसी अमावस्या पे एक शमी का वृक्ष लगाएं तो हमारे जीवन में शनि द्वारा कष्ट कभी नहीं मिलेगा। और मित्रों, शमी के पत्तों पे यदि श्री राम लिख के हम शिव जी को चढ़ाएं तो जीवन में हमें हर तरीके के कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन कर्मशील हो जाता है। यहां तक कि हमारी संतानें भी हमारे नाम को बरकरार रखती हैं, नीचा नहीं करती। इसी तरीके से मित्रों, यदि किसी का राहु कुंडली के अंदर खराब है तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित होके अपनी जिंदगी काटता है, जगह जगह भटकता रहता है, डिप्रेशन का मरीज होता है, अपनी पहचान को वो भूल जाता है, अपनी आइडेंटिफाई को वो याद नहीं रहती उसे, उसके पास ना तो बुद्धि होती ना सिद्धि होती। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? ऐसा व्यक्ति चंदन के वृक्ष लगाए, दूर्वा उगाए, दूर्वा घास, और दूर्वा घास उगाकर 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी पे, महीने में एक चतुर्थी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की एक चतुर्थी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यदि वो 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी पे चढ़ाए तो ऐसे व्यक्ति का राहु शांत हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन के रोगों में, मानसिक भटकाव में राहत मिलेगी। ऐसा व्यक्ति यदि सरस्वती की भी पूजा करे जिसका राहु खराब है, या शिव जी के मंदिर में
चंदन की बट्टी घिसने के लिए रखा है, ताकि लोग उस चंदन को घिसे, भोलेनाथ पे तिलक करें, शिव परिवार पे तिलक करें और अपने आप पे भी तिलक करें। तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन में राहत मिलेगी और ऐसा व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ के यदि वृक्षों के लिए खाद का इंतजाम करे तो भी उसका राहु शांत होगा। मित्रों, कुंडली में यदि केतु खराब है तो कुशा लगाएं। कुशा एक ऐसा वृक्ष है, कुशा एक ऐसी घास है कि पूजा किसी भी तरीके की हो उसमें कुशा जरूर काम आती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कुशा का और जड़ी बूटियों के वृक्ष लगाए, गिलोय लगाए, नीम गिलोय लगाए, हरसिंगार लगाए, अपराजिता लगाए, सुदर्शन के पौधे लगाए जिसका केतु खराब है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने ग्रह भी ठीक करता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। तो मित्रों, वृक्ष लगाना जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर, मनुष्य योनि के अंदर वृक्ष लगाना एक बहुत ही नेक काम है। और वृक्ष लगाने से ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बात आज मैंने आपको यहाँ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कम से कम 9 वृक्ष तो इन 9 ग्रहों को जरूर लगाएंगे और फायदा उठाएंगे, और ज्यादा लगाएं तो और पुण्य कमाएं, वो आपके ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।